नमामि रामं
नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातुजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातुजातं नमामि। ओम। आज हनुमान जन्मोत्सव है और ज्ञान यज्ञ का आज अंतिम दिन भी है। 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आज समापन का दिवस है। अब एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, अब आज के दिन को हनुमान जयंती कहा जाए कि हनुमान जन्मोत्सव कहा जाए। तो जो है लोगों ने कहा कि नहीं हनुमान जयंती नहीं कहा जाएगा, और साधना जी ने हनुमान जन्मोत्सव ही छापा हुआ है हमारे कार्ड। ये मैंने बाद में देखा, मुझे भी पिछली बार टोका गया ना। हाँ, तो उसमें जो है ये हुआ कि भाई देखिए, जो लोग दिवंगत हो जाते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती मनाई जाती है, और जो जीवित होते हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अब चूंकि हमारे यहाँ 7 लोग ऐसे हैं जिनको जीवित माना गया है, और उनमें अग्रणी है, हनुमान जी अग्रणी हैं। तो हनुमान जी जीवित देवता हैं। देखिए इसीलिए कहा गया, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। ये जीवंत देवता हैं हनुमान जी। तो इसलिए यही ठीक लगता है कि भाई हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाए, उनका जो है जयंती न मनाई जाए, ये न मान लिया जाए कि वो नहीं। और इसके पीछे कथा भी आती है कि राम जी तो सबको लेके गए थे, सारे अयोध्या वासियों को लेके साकेत गए, और उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो हैं ही नहीं वहाँ। वो कहीं बैठ के अपना राम राम का भजन कर रहे थे। उनका भाई हनुमान को लाओ, मेरे इतने बड़े भक्त, तो उनको छोड़ के तो हम कभी, वो हमको छोड़ के नहीं रहे, हम उनको छोड़ करके नहीं रहे, तो अब हम तो अपने धाम जा रहे हैं, तो हनुमान जी तो चलें। तो हनुमान जी आए, उनका कि भाई सब लोग जा रहे हैं हमारे साथ विमान में, सारे अयोध्या वासियों को मैं साकेत ले जा रहा हूँ अपने साथ, तो आप भी चलो। उनका एक बात बताइए भगवान कि वहाँ आपकी कथा होती है कि नहीं है? उन्होंने नहीं, वहाँ कथा कहाँ होती है, वहाँ तो मैं ही होता हूँ, कथा कहाँ होती है? उन्होंने कहा तब क्षमा करें, हम जो है वहाँ रहेंगे जहाँ आपकी कथा होगी। जहाँ आपकी कथा रहेगी। और हमको जो मतलब पहली बार उन्होंने राम जी की जो आज्ञा थी उससे इधर अपना निर्णय लिया कि नहीं मैं वहाँ रहूँगा जहाँ राम जी की कथा होगी, और आपके भक्तों को का मैं आदर करूँगा, और आपके भक्तों के बीच में मैं रहूँगा, और आपकी कृपा तो मेरे ऊपर आएगी। कहा तुम्हारी कृपा राम को पावे। हनुमान जी की कृपा से ही राम जी मिलते हैं। और कथा आती है कि तुलसी बाबा को भी जब दर्शन हुए तो हनुमान जी के ही माध्यम से हुए। कहते हैं वो जाते थे काशी में और एक लोटा जल पेड़ पे चढ़ा देते थे, फिर एक दिन वो वहाँ कोई दिव्य आत्मा रहती थी तो उससे कहा कि भाई, वो प्रसन्न हो गए। उसने कहा कि मैं तो आपके जल से तृप्त हो जाती हूँ। वो तो ऐसे ही चढ़ा देते थे, उनको क्या मालूम। उन्होंने कहा कि कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा राम जी से मिलवा दो।
उनका भाई राम जी से तो मैं नहीं मिलवा सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी से मैं भेंट करा दूंगा। कहते फिर हनुमान जी से उस दिव्य चैतन्य जो उस पर रहता था उसने भेंट कराई, और फिर राम जी ने हनुमान जी ने राम जी से भी, और वही मंदिर बाद में संकट मोचन मंदिर, वो स्थान जहाँ पर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, वो अब बनारस में संकट मोचन मंदिर के नाम से वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कथाएं भी हैं और लोगों के अपने अनुभव भी हैं। भगवान के बारे में अनुभूति है, भक्तों के बारे में अनुभूति है, और हमने चर्चा भी करी पिछले 6 दिनों में। तो यह है कि हनुमान जी जो है वो चिरंजीवी हैं, और कहते हैं जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। अनेक रूपों में, अगर अनेक जगह कथा होगी तो वो अनेक रूप लेकर के हर राम कथा में उपस्थित होते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। और संदेश तो उन्होंने भक्ति का दिया ही। तुलसीदास जी पे कृपा की, हम सब पे कृपा की, और उन्हीं की कृपा से भक्ति जो है मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम भगत जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ से कि हमारी परेशानी का कारण, हमने 6 दिन में चर्चा की और बात वहीं घूम घूम के आएगी कि परेशानी का कारण अंदर है, परेशानी का कारण बाहर नहीं है। क्योंकि अंदर परेशानी है इसलिए बाहर भी तमाम परेशानी दिखती है, और परेशानी अंदर जब दूर होगी तो बाहर भी दूर हो जाएगी। परेशानी क्या है? मोह। हमने चर्चा की, मोह क्यों है? क्योंकि शरणागति जो भगवान के प्रति होनी चाहिए वो संसार के प्रति है। जो आसक्ति की जगह भक्ति होनी चाहिए, भक्ति की जगह देह आ सकती है और संसार में आ सकती है। भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए तो सारी चीज, सारी परेशानी, सारे दुख, सारे ताप का हरण हो सकता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। और उसका कारण क्या है कि अंतःकरण अभी इच्छाओं से आक्रांत है। इच्छाएं ढकेल करके संसार की तरफ ही बहिर्मुखी बनाती हैं और हमको संसार में ही अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और आत्मबोध, परमात्मबोध, वो चेतन, वो राम जी जो हृदय में चेतना बन के बैठे हुए हैं, उनकी कमी हमको खटकती नहीं है। हमको संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की कमी खटकती है और उसी के पीछे हम भागते हैं। और वो मिलने से भी तृप्ति नहीं होती और न मिलने से तो नहीं ही होती है। रामचरितमानस का संदेश है, हनुमान जी का संदेश है कि देखो, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह सुंदर फल। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, भगवान के चरण कमलों में निरंतर प्रेम बना रहे। सारी साधनाओं का यही सुंदर फल है। फिर वो ध्यान की साधना हो, पूजन की साधना हो, या योग की साधना हो, जप की साधना हो, सब साधन कर सुंदर फल क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, कि भगवान के चरण कमलों में निरंतर प्रेम बना रहे, निरंतर प्रेम बना रहे। लेकिन फिर व्यवधान का क्या आता है कि हमारी इच्छाएं उसमें व्यवधान डाल देती हैं। अनेकाग्रता मन में होती है और फिर शरीर पर उसका लक्षण आता है, और फिर संसार में भी
हम अनेकाग्र हो जाते हैं। अगर एकाग्रता के साथ हम अंडर करंट के रूप में अपना कोई भी काम करते हुए भगवान को भूले नहीं, भगवान का स्मरण बनाए रखें, तो सारे हमारे कष्टों दुखों का निवारण संभव है। गीता जी में भी यही कहा, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। और अज्ञान, गुरुदेव कहते थे अज्ञान क्या है? ये वी जो है ना, वासनाएं, ये इच्छाएं, यही अज्ञान है। क्योंकि जो चीज रियल है नहीं, जो चीज वासनाओं का ही प्रक्षेपण मात्र है, फिर हमारा देह हो, मन हो, बुद्धि हो या संसार हो, हर एक का संसार अलग अलग होता है। साधुओं का संसार अलग है, गृहस्थों का संसार अलग है, डकैतों का संसार अलग है, पॉलिटिशियंस का अलग है। ऐसे सबका संसार अलग अलग होता है। ये नहीं कि सबका संसार एक जैसा है? कोई बेचारा गरीब है तो उसका जो है उसको संसार दूसरी तरह से दिखेगा, कोई बहुत अमीर है तो उसके कष्ट भी अलग हैं, उसका संसार भी, उसका उठना बैठना हर चीज अलग है उसके लिए। संसार तो एक संसार नहीं है ये, इस संसार में अनेक संसार हैं। और शास्त्रों में तो हमारे ये भी कहा कि देखो, एक संसार तो भगवान का बनाया हुआ है और एक संसार जीव का बनाया हुआ है। भगवान का बनाया हुआ संसार किसी को कष्ट नहीं देता है, जीव जो संसार बनाता है वही कष्ट देता है। जीव मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो जो माया भगवान की है, जो जगत की रचना करती है, वो दुखदाई नहीं है, वो तो इट इज मेयर एग्जिस्टेंस। फल बगीचा किसी को दुख नहीं दे रहा है, खेत किसी को दुख नहीं दे रहा है, नदी किसी को दुख नहीं दे रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें खड़ा होकर के कहता है कि बगीचे का ये हिस्सा हमारा और वो हिस्सा उसका और वो हिस्सा उसका, जब ये मैं और मोर परमात्मा की इस सृष्टि में जब मैं और मोर लगा दिया जाता है तो वो दुख का कारण बन जाता है, तब वो जीव की सृष्टि हो जाती है। और संतों ने कहा कि एक था, धरती थी, बीज डाला, उससे फसल उगी, उस फसल को खा करके सब हृष्ट पुष्ट सुखी हुए। लेकिन जब कोई बुजुर्ग जाता है, उसके बेटे दो हैं, वो फीता लेके खड़े होते हैं कि भाई अब खेत का ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा हमारा। तब धरती माता हंसती है और परमात्मा भी हंसते हैं कि जने कितने बार कितने लोगों ने ये फीता लेके नापा है कि ये हिस्सा मेरा और वो हिस्सा तुम्हारा, और वो अरे ये सब मेरा है, ये सारी सृष्टि भगवान की है। जने कितने लोगों ने कहा कि ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये खेत मेरा, ये बगीचा, और सब उसी में चले गए। कुछ नहीं, सब भूमि गोपाल की संपत्ति सब प्रभु रघुपति कहे आही। ये बोध रहे कि आई एम मेयर ट्रस्टी, सब संपत्ति जो है परमात्मा की है। और एक संत कहते थे, यही मान करके जियो कि हम परमात्मा की शक्ति की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके रखवाले, उसके ट्रस्टी बन करके हैं, उसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे। ओनर बन करके नहीं, ट्रस्टी बन करके रहो, तब तुम्हारे जीवन में ओनर बनोगे अगर, तो फिर लगेगा कि परेशानी में तुम पड़े रहोगे। और तुम अगर नहीं भी मानोगे तो भी सत्य यही है कि ये पूरा संसार परमात्मा का ही है, तुम्हारे मानने न मानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी सृष्टि परमात्मा की थी, है और रहेगी, तुम्हारी ये नहीं है। तुम्हारे शरीर तो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानता है, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो। तो कहा
देखो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तेन मोहयंती जनता, और वो उसका प्रकटीकरण किस रूप में है? मोह के रूप में। तुलसीदास जी ने सिंप्लीफाई करके यही कहा कि मोह सकल अनरथ कर मूला। मोह दशमौली, वही रावण उसी मोह का प्रतीक है जो सबको कष्ट देता था, देवताओं को भी कष्ट देता था, ऋषियों मुनियों संतों को भी कष्ट देता था कि कहीं यज्ञ न होने पाए, कुछ न होने पाए। विश्वामित्र जी इसीलिए राम जी को मांग करके ले गए थे। गाध तनय मन चिंता व्यापी, प्रभु बिन मरहि न निशिचर पापी। ये निश्चर पापी जो है, विश्वामित्र जी ने कहा बिना भगवान के मरेंगे नहीं। और हमने चर्चा की पिछले दिनों में, ये निश्चर पापी अंदर के कौन हैं जो हमको भगवान से दूर कर देते हैं? ये षड्विकार ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा वैमनस्य चिंता। चिंता सांपिन को नहीं खाया, और को जग जाहि न व्यापी माया। कौन है? कहा कि मोहन अंध कीन के ही। तुलसीदास जी बड़ी बढ़िया बढ़िया चौपाइयां लिखते हैं। उत्तरकांड में लिखा, कौन है जो मोह में अंधा नहीं हो गया? मोहन अंध कीन के ही, और को जग काम नचाव न जेही। कौन है कामनाओं ने जिसको नचाया नहीं, और मोह ने जिसको अंधा नहीं किया है? बस जहां कामना पूरी होती है, लगता है यही सबसे हमारा निकट का और प्रिय व्यक्ति है। और जबकि निकट का कौन है? परमात्मा। सुख का दुख केंद्र और दुख का केंद्र एक होता है। तुम जहां कामना पूर्ति जो है उसकी सोच रहे हो, अभी वहीं से दुख मिलेगा, वहीं से दुख मिलेगा। शरीर से बड़ी आसक्ति है, शरीर भी दुख देगा, हर चीज जहां तो। और इस पर बड़ा कस कस के कहा भी है लोगों, और हमको वो बात अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन संतों ने तो कहा, नानक देव जी ने कहा, जगत में झूठी देखी प्रीति है, अपने ही सुख सो संग लाग्यो, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो संग लाग्यो। और उपनिषद में भी कहा, बृहदारण्यक में भी कहा है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पति प्रिय होता है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए होता है। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम, सब कुछ के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। और फिर कहा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कि हम सुख देने वाली हजार हजार चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन जिस अपने आपा के लिए सब कुछ प्रिय होता है उस आपा के बारे में नहीं जानते, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। और देखिए आजकल जो है वो सब जो है इतने तरह के, तुलसीदास जी ने लिखा, देखिए वेद का मार्ग छोड़, कलयुग का यह है कि वेद का जो प्रतिष्ठित मार्ग है उसको छोड़ करके न जाने कौन कौन से पंथ और सेक्ट और बाबा जी और मोटिवेशनल स्पीकर और जिन्हें क्या क्या पैदा हो जाएंगे, और वो स्वयंभू होंगे। वो कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही सब जानता हूँ और मैंने ही बता दिया। अरे भाई क्यों, तुम्हारे कहने से? कोई एक संत थे, वो कहते थे, हमने कहा वो तो ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे देख लिया हूँ ऐसे, तो चुप रहे, सुनते, थोड़ा गहरे सुनते। फिर उन्होंने कहा एक चीज है, स्वयं को महान कहने से आज तक कोई महान नहीं हुआ, जब दूसरे उसको महान कहते हैं तभी वो महान होता है। और दूसरे भी क्या कहें, दूसरों को कोटा फिसलाया बरगलाया भी जा सकता है। हमारे वेदांत में कहा कि उपनिषद ही परम प्रमाण है, और उपनिषद के अनुसार जो
मार्ग बताया गया परम सत्य तक पहुंचने का, वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वशुद्ध मार्ग है। और उससे हट करके अगर कोई बताता है तो फिर वो जो है थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कहीं तक पहुंचाएगा लेकिन अंत तक नहीं पहुंचाएगा। और बृहदारण्यक में ये सब जो मैंने बताया, ये कहने के बाद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी कहती हैं कि भाई आप जा रहे हो फिर आत्मबोध तो उसका कैसे करोगे? और उन्होंने कहा आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। उस परम सत्य आत्म तत्व को जानने के लिए क्या करो? श्रवण करो, मनन करो, और श्रवण और मनन किए हुए जो सत्य है उसी पे मेडिटेट करो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यही आत्म तत्व परम सत्य, जिसको हम राम तत्व भी कहते हैं, जिसको हम कृष्ण तत्व भी कहते हैं, जिसको हम नित्य तत्व भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, उसको जानने का, पहचानने का, अनुभव करने का मार्ग है श्रवण। तो ये अब इसके लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए गुरुपसत्ति भी आवश्यक है, उसके लिए शास्त्र का श्रवण भी आवश्यक है, उसके लिए इंद्रिय संयम भी आवश्यक है, उसके लिए मन का संयम भी आवश्यक है, उसके लिए सतत भक्ति भी आवश्यक है, और उसके लिए फिर यम नियम भी आवश्यक है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्तेय, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हिमालय में एक संत थे, उनके पास एक चेला गया, उन्होंने कहा मैं आपसे योग सीखना चाहता हूँ, आप सिखाएंगे? सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं। उन्होंने कहा हाँ सिखाएंगे। और वो जो है बहुत समय तक उसको कहने लगे भाई सत्य बोलते हो? उन्होंने कहा हाँ बोलते हैं। हमेशा नहीं? हमेशा तो नहीं, कभी कभी तो ऐसा परिस्थिति आ जाती है तो फिर कभी असत्य भी बोलना। अच्छा, सबसे बिल्कुल प्रेम का व्यवहार करते हो? किसी को मुंह से भी कोई गंदी बात नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं वैसे तो हम ठीक रखते हैं, लेकिन अब कभी कभी ऐसा परिस्थिति पड़ जाती है कि सख्त होना पड़ता है और कुछ कहना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। देखो पहले 3 महीना तुम ये कर लोगे, पूरा सत्य बोलोगे, अहिंसक रहोगे और इंद्रिय संयम पूरा रखोगे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, कोई चोरी की बात नहीं, और अपरिग्रह, जितने कम से कम में काम चल सकता है उतने में चलाओगे। अब उसने कहा कि साहब 6 महीना हो गया, आप कब थोड़ा सा योग, तो उन्होंने कहा योग का मतलब क्या है? अरे उन्होंने कहा थोड़ा जो है हमको जो है कुछ शीर्षासन, कुछ वृक्षासन, कुछ वृश्चिक आसन। उन्होंने कहा अरे आदमी होकर पैदा हुए, बिच्छू बनने का क्या सर्पासन? और तो जो है भाई तुम पहले जो है ये, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो वही जो है सीखेंगे। तो उन्होंने कहा देखो तुम हमसे सकलांग योग सीखने आए हो कि विकलांग योग सीखने आए हो? हम तो यम नियम से लेके और तब समाधि तक आएंगे। हम विकलांग योग नहीं सिखाते हैं, सकलांग योग सिखाते हैं। और गुरुदेव कहते थे, देखिए प्राणायाम की भी बड़ी चर्चा है, तो उन्होंने कहा असल में शास्त्रों में इसको श्वास का आयाम कहा है, जो आजकल प्राणायाम के रूप में। प्राण तो 5 हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और इनको जो है आप, इनके संयम की अलग ही बात है। जब आप प्रत्याहार करते हैं, धीरे धीरे भगवत चिंतन में जब रमण करते हैं, सब हो जाता है। आत्मचिंतन कहें, राम चिंतन कहें, कृष्ण चिंतन कहें, तत्व चिंतन कहें, उससे सब कुछ हो जाता है। जब आपका परम सत्य में मन लगने लगता है, आप प्रयास पूर्वक उसको लगाते हैं, इधर उधर भागता है, फिर आप सत्य में मन लगाते हैं, फिर शास्त्र में लगाते हैं, फिर सत्संग में लगाते हैं, तो फिर ये चारों जो पंच प्राण हैं, क्योंकि क्या है प्राण, क्या है? ग्रहण करने की सामर्थ्य। गुरुदेव कहते हैं, भज गोविंदम की कमेंट्री में उन्होंने लिखा, प्राण का मतलब यह है कि ग्रहण करने की शक्ति, अपान का मतलब है विसर्जन करने की शक्ति। जो भी हमारे अंदर दोष है उसका विसर्जन हो जाए, वो भक्ति से हो जाएगा।
प्रीति निरंतर जब होगी, सत्संग निरंतर होगा, तो खराब बातें अपने आप अपान दृढ़ हो जाएगा प्राण, और अच्छी बातें जब आएंगी तो प्राण सशक्त हो जाएगा, समान भी ठीक हो जाएगा, और उदान जो अच्छे विचारों के लिए जो प्राण उत्तरदायी है, और बाद में शरीर छोड़ के जाए तो उदान, पांचों प्राण पुष्ट हो जाएंगे अगर हम सत्संग करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, सारे प्राण जो है पुष्ट हो जाएंगे। इसलिए बार बार ऋषियों ने ये कहा कि भाई आप जो है सत्संग मत छोड़िए, सत्संग करिए। सत्संग करते करते ही सत्संग होते आप निसंगता असंगता भी आ जाएगी। सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निसंगत्व निर्मोहत्व, ये जो मोह सकल अनर्थ कर मूला है, मोह चला जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सत्य क्या है आप जान जाएंगे, असत्य क्या है ये भी जान जाएंगे, रावण मरेगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा अंदर, मोह सकल अंदर। और निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, जो हमारा आत्म तत्व है, जो निश्चल है, जो न पैदा हुआ न मरा, निश्चल, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, तब आप जीवन मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। देखिए हनुमान जी जो हैं वो बोध प्राप्त संत हैं, बोध प्राप्त संत हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, और अजर अमर हैं। अजर अमर, आत्मा ही तो अजर अमर है। ये तो शरीर रूप में वो भले पैदा हुए हों, शंकरावतार हैं, शरीर तो उनका किसी अंजनी माता के गर्भ से आया ही, तो कहा अजर अमर हैं, अजर अमर हैं, चिरंजीवी हैं। और डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि भाई अर्जुन की पताका पर भी तो वो उपस्थित हैं। तो महाभारत में कथा आती है कि अर्जुन की पताका पर कैसे पहुंच गए हनुमान जी। तो वन पर्व में कथा आती है, महाभारत का वन पर्व है, 12 वर्ष का वनवास जो है मिला हुआ था पांडवों को, और वनवास जो है में कोई काम ज्यादा था ही नहीं, अपना वन फिरते थे। उसी समय अर्जुन जो है स्वर्ग गए हुए थे, इंद्र का पुत्र था, इंद्र का अंश था। अर्जुन स्वर्ग गए थे, यानी 4 भाई थे और द्रौपदी थी। तो द्रौपदी को एक समय बड़ी अच्छा खुशबू आने लगी, कमल की खुशबू। तो भीमसेन ही थे, अर्जुन तो थे नहीं। तो भीमसेन से उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सुंदर कमल की खुशबू आ रही है और मुझे ऐसे कमल चाहिए, मैं युधिष्ठिर महाराज को भेंट करना चाहती हूँ। भीमसेन ने कहा ठीक है। भीमसेन चले, जिधर से वो सुगंध आ रही थी उधर चले चले चले, और वो कहते हैं स्वर्ग का रास्ता था। और वहाँ गए तो देखा कि एक बंदर जो है लेटा हुआ है। तो उन्होंने कहा ए हटो रास्ते से बंदर। उसने कहा कि अरे क्या करें, हम बहुत बीमार हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, ऐसा करो कि तुम हमको लांघ के चले जाओ। उन्होंने कहा ना ये चीज़ ठीक नहीं है, सबके हृदय में परमात्मा बैठा होता है, तो किसी प्राणी को लांघ कर जाना यानी परमात्मा का अपमान करना होगा। मैं लांघ के नहीं जाऊंगा, तुम हटो, मुझे रास्ता दो और तब मैं निकलूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं तो, मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं हिल सकूं। ऐसा करो कि तुम मेरी पूंछ जरा उठा करके दूसरी तरफ रख दो और तब जो है तुमको रास्ता मिल जाएगा, तो मेरी इतनी सहायता कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर इस निश्चय के साथ भीमसेन ने कि अब इसकी पूंछ उठा के मैं इसको स्वर्गलोक ही भेज देता हूँ, ये बंदर जो है कुछ ज़्यादा ही ढीठ लग रहा है। तो उन्होंने जो है उसकी पूंछ पकड़ी, पूंछ पकड़ी इस उसमें कि उठा के अभी नचा करके इसको चट्टान पे पटक देता हूँ, बस हो जाएगा इसका काम तमाम। और जब एक हाथ से, बाएं हाथ से लिथार्जिकली उठाई और वो तो हिली भी नहीं, तब उन्होंने फिर
दाहिना हाथ भी लगाया, दोनों हाथ लगाया, पूरा पसीने पसीने हो गए, वो पूंछ जो है टस से मस नहीं हुई। तब इनको लगा कि मामला कुछ उतना सीधा नहीं है, ये बंदर नहीं है, ये कुछ और है हिसाब। तब फिर हाथ जोड़ के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, ये आपने वानर रूप क्या धारण किया हुआ है, आप कौन हैं, अपना स्वरूप प्रकट करिए, अपना परिचय दीजिए। ये मैं महाबली भीमसेन, बड़े बड़े दैत्यों का नाश करने वाला, मैं आपकी पूंछ नहीं हिला पा रहा हूं, आप कृपया मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, और आप जो है मुझे जो है अपना परिचय दीजिए मेरे। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं हनुमान हूँ, राम भक्त हनुमान हूँ, और मैं कहा ना चारों जुग परताप तुम्हारा। हनुमान जी पूरा शास्त्र से जुड़े हुए चलते हैं, क्योंकि वो तो अजर अमर को निर्देशित हो, अजर अमर हैं और चारों युग में उनका प्रताप है। वो कोई शरीर छोड़ के गए थोड़ा, युग पर्यंत रहेंगे, कल पर्यंत। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं त्रेता युग में था, राम जी का सेवक था, और अब द्वापर का अंत आ गया है और मैं यहाँ भी हूँ, और मैं पवन पुत्र हूँ। तब उन्होंने कहा आप तो हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं भी पवन पुत्र हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और द्रौपदी ने मुझे कमलला ने भेजा है, वो लेने के लिए मैं आया था, लेकिन कैसा सौभाग्य हुआ कि इसमें रास्ते में अपने बड़े भाई का दर्शन हो गया, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई, परिचय प्राप्त हो गया, आप अपनी कृपा सदैव मुझ पे बनाए रखें। जब इतना प्रेम देखा तो हनुमान जी ने उनको गले से लगा लिया और फिर कहा कि अच्छा अब मैं प्रसन्न हूँ तुम पे, तो तुम कोई वर मुझसे मांग लो। उन्होंने कहा कि बस आप मेरी सदैव रक्षा में रहें, आपकी कृपा से मेरी रक्षा होती रहे, बस यही जो है मैं वर चाहता हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि अब महाभारत का युद्ध अवश्य होगा, और तुम्हारा और अर्जुन का उसमें पांडवों की विजय में विशेष रूप से तुम्हारा योगदान होगा, और तुम्हारे दोनों के ऊपर शत्रुओं की कुदृष्टि भी होगी कि इनको किसी तरह से हटा दिया जाए तो हम युद्ध जीत लें। अब अगर तुम कहो तो मैं अभी जाऊं और दुर्योधन को बांध करके तुम्हारे पास ले आऊं, और कहो तो मैं उस नगर को पूरे, जैसे लंका को जलाया था वैसे ही उसकी जो है सब नगर जला दूं, उसको तहस नहस कर दूं, तुम जो कहो मैं करूं, मैं सब तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, आप अपना जो है बस हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। और तब हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि देखो तुम दो लोग हो जिनकी रक्षा बहुत आवश्यक है युद्ध में, और वो मैं करूंगा। एक तो जब तुम सिंहनाद करोगे, विपक्षी कौरवों का दिल दहलाने के लिए उन सिंहनाद करोगे, तो मैं भी अपना सिंहनाद उसमें मिला दूंगा, जिससे कि उनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे उस सिंहनाद को सुन करके, और आधे तो वो उसी से डिप्रेस्ड हो जाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। और दूसरे, मैं अर्जुन की भी रक्षा करूंगा, और मैं अदृश्य होकर के उनकी पताका पर अवश्य रहूंगा, जिससे मेरे भार से कोई कितने भी तीर चलाएगा अर्जुन का रथ पीछे नहीं हट पाएगा। मैं अपने भार से उसको दबाए रहूंगा, मैं अर्जुन का रथ पीछे। तभी सबके रथ, कभी पहिए टूटते थे, कभी कुछ होता था, कभी ध्वजा पताका कटती थी, अर्जुन के रथ का बाल बांका नहीं हुआ। और बहुत सी उसमें कथाएं भी आती थी। जब कर्ण से युद्ध हुआ तो कर्ण जब बाण चलाता था, अर्जुन बाण चलाता था, तो 7 हाथ तक कर्ण का रथ पीछे चला जाता था। और जब कर्ण बाण चलाता था तो यहां तक हो गया कि उसने जब बाण चलाए तो भगवान कृष्ण का भी जो कवच था, वो सारथी थे, वो छिन्न भिन्न सा हो गया, रक्त की धार बह गई। तो जब वो बाण चलाता था तो भगवान कृष्ण कहते थे साधु साधु,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तब अर्जुन को लगता था मैं उसका रथ पीछे इतना कर देता हूं और तब ये एक बार मेरी प्रशंसा नहीं करते, और वो थोड़ा सा बाण चलाता है। और बाद में पता चला कि वो हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, नहीं तो इनका तो 50 हाथ पीछे चला जाता रथ। हनुमान जी की कृपा के कारण इनका न, और फिर कृष्ण भगवान तो बैठे हुए होते हैं। और तब जैसा वो कह रहे थे कि जब अंतिम दिन हुआ तो पहले तो रथी उतरता है, सारथी उतरता है, फिर रथी उतरता है। पहले ड्राइवर उतर करके और गाड़ी का गेट खोलता है जल्दी से, तब अफसर उतरते हैं। तो उस दिन उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं कृष्ण, अर्जुन आज तुम पहले उतर जाओ। अर्जुन ने कहा अच्छा, वो तो मान लेता था बात। और तब कृष्ण भगवान, और तुरंत रथ जल गया, क्योंकि इतने वीरों ने, इतने तीर, वो तो भगवान की शक्ति से वो रथ जो है बचा हुआ था, अन्यथा तो वो कब का जल चुका था। और फिर रथ जला और हनुमान जी भी अदृश्य हो गए। तो इस तरह से विनम्रता के कारण, हनुमान जी की कृपा के कारण, भगवान की कृपा के कारण विपरीत से विपरीत परिस्थिति को व्यक्ति ओवरकम कर सकता है। भगवान हर प्रकार से और हर समय जो है रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र किष्किंधा कांड से हमने चर्चा की, प्रारंभ होता है बटु रूप में, वो भगवान के सामने ब्राह्मण रूप में आते हैं, पहचानते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं, फिर सुग्रीव की सहायता से फिर सीता जी की पता लगाने के लिए मुख्य दल में तो जो उस दल का नेतृत्व करते हुए, नेतृत्व तो वैसे अंगद कर रहे थे कि राजकुमार थे, लेकिन हनुमान जी को ही कार्य सौंपा गया और हनुमान जी फिर समुद्र पार करके गए। और वहां हमने चर्चा करी कि सबसे पहले मैनाक और सुरसा देवताओं की सात्विक बाधा है, मैनाक स्वजनों की बाधा है, उन दोनों से बुद्धि से निपटा। देखिए ये नहीं कि हर जगह ताकत नहीं, मैनाक को स्पर्श करके उससे आगे बढ़ गए, सुरसा में बढ़ते गए छोटे बन गए। यानी बल बुद्धि निधान है, बल के निधान है, बुद्धि के भी निधान है। तो ये भी हमको डिसाइड करना है कि कौन सी परिस्थिति से बुद्धि से निपटा जाएगा और कौन सी परिस्थिति से बल से निपटा जाएगा। तो जो दो बाधाएं थी मैनाक की और सुरसा की, उससे बुद्धि से निपटा, छोटे बन गए और नमस्कार किया, सुरसा ने आशीर्वाद दिया और चले आए। और लंकिनी और सिंहिका दो से बल से निपटा। लंकिनी और सिंहिका जो है उससे बल से निपटा उसको। और जब गए अशोक वाटिका में सीता माता से पूछ करके तो अक्ष को मारा है, तो उससे भी बल से निपटा, उसको जो है मार दिया हनुमान जी महाराज ने। अब यहां कहते हैं कि देखो कितना व्यंग कई बार होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन कहा कि नाम रख दिया कि साहब अमरनाथ भी मरते देखे। नाम रख लेने से कोई चीजें सिद्ध नहीं हो जाती हैं। अब उसने अपनी वाटिका का नाम क्या रखा था? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका। और सीता जी इतनी दुखी उस अशोक वाटिका में, शोक से ग्रस्त हो गई। और हनुमान जी जब गए उसने कहा नहीं, यथा नामा तथा गुणा, अब इसकी अशोक वाटिका को मैं उजाड़ दूंगा, क्योंकि ये अशोक नहीं, ये शोक वाटिका है, इसको उजाड़ ही देना चाहिए। और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। और उसकी तलवार जो थी, जो उसने सीता जी को मारने के लिए निकाली, जब सीता जी ने उसको जुगनू की तरह कह दिया और राम जी को सूर्य की तरह कह दिया तो बुरा मान गया। तो उस तलवार का नाम क्या था? चंद्रहास। चंद्रमा से शीतल किरणें गिरती हैं, वो डरा रहा है, वो भी
भक्ति माता को, शांति को डरा रहा है, सीता माता को, और तलवार का नाम क्या रखा हुआ है? चंद्रहास। चंद्रहास तलवार, वो कोई हास है, वो तो कष्ट देने वाली है। और इसी तरीके से वो उनका दुष्ट का लड़का राक्षस, और नाम क्या रखा हुआ है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार नाम रखा है। हनुमान जी ने इसका अच्छा करो कि ये अक्षय कुमार जो है ये नहीं होता है राक्षस का लड़का, मार दिया उसको। तो जो चीज यानी उल्टी उल्टी चीज, बुद्धि उल्टी होती है, मोह है ना, उल्टी बुद्धि तो है ही है, तो उसकी हर काम जो है उल्टा। वाटिका जो है उसका नाम अशोक रख दिया, हाय अशोक। चंद्रहास रख दिया तलवार का नाम, जिससे मारने में तैयार है, भक्ति और शांति सीता। फिर लड़के का नाम अक्षय कुमार रख दिया। ऐसे ऐसे जो है हनुमान जी पहुंचते हैं बल और बुद्धि से सबको जीतते हुए। और वहां पर जाकर के हमने कल चर्चा की थी कि रात भर खोजते रहे और नहीं मिली सीता माता। अंत में सवेरे सवेरे फिर विभीषण के घर के जब सामने थे, उस समय राम राम से सुमिरन कीन्हा और हृदय हर्ष। कभी देखा कि एक घर है, उसके बाहर तुलसी का पौधा भी लगा है और रामचंद्र जी का आयुध है, धनुष बाण भी बना हुआ है, और राम राम की आवाज भी आई। उन्होंने कहा ये तो बहुत साधु व्यक्ति है, और तब ब्राह्मण का रूप देख करके वहां गए। उसने कहा ब्राह्मण देव आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो रामदूत हूँ। राम जी की कथा सुना दी और बड़ा संबल दिया। देखिए भक्त था, उसने कहा कि क्या बताऊं, सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन हिमा जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहे, ऐसे मैं राक्षसों के बीच में रहता हूं। और गुरु जी कहते थे देखो हम लोग कंप्लेंट करते हैं कई बार कि हमारी परिस्थिति बहुत अजीब सी है, हम इसमें भक्ति नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। सुग्रीव कितनी, ये विभीषण कितनी विपरीत परिस्थिति में था, फिर भी वो भगवान का भक्त बना हुआ था। वो समय निकाल लेता था और उसकी राम भक्ति सिद्ध थी। जितनी विपरीत परिस्थितियों में आप अच्छा काम करने पर डटे रहेंगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व और निखर करके आएगा। तो इसलिए हम एक्सक्यूज न दें, जितना कर सकते हैं उतना करते रहें। और फिर उसने कहा मैं तो राक्षस हूँ, तामस देह है मेरी, मैं कैसे, राम जी मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? हनुमान जी ने कहा कहो कौन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विदिन। मैं तो बंदर हूँ, तुम कम से कम मनुष्य तो हो। मेरा मन तो चंचल मन है। कहते हैं बंदर बहुत चंचल होता है, बैठ नहीं सकता है, तो यहाँ को जाए तो यहाँ को जाए, तो उधर जाए तो इधर जाएगा, हैं बंदर है। मनुष्य का मन तो वैसे बंदर से ज्यादा। तुलसीदास जी ने लिखा कि ऐसा है मनुष्य का मन कितना चंचल। जैसे कोई बंदर हो और उसको शराब पिला दी जाए, एक बंदर हो वो तो वैसे ही चंचल है, उसको शराब पिला दी जाए और शराब पिलाने के बाद उसको बिच्छू डंक को मार दे, अब समझिए वो कितना चंचल होगा। वो बैठ सकता है शांत? ऐसा है मनुष्य का मन। ताही पिताई वारुणी, एक तो स्वभाव से बंदर छंकर, उसके बाद उसको नशा करा दिया गया, वारुणी शराब पिला दी गई, और फिर बिच्छू ने भी मार दिया। अब उसको शांत कर लो, कैसे करोगे? तो ये जो है, हाँ लेकिन राम कृपा ना सही सब होगा। जब हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इतना उछल कूद करने वाला मनुष्य का मन रूपी वानर ये भी शांत होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास में बहुत अभ्यास है तो कौनतेय वैराग्यण चग रहे थे। अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ संभव है। तो इस तरह से फिर देखा उसने, हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, विभीषण ने उनको तरीका बता दिया कि कैसे जाना है, और जा करके वहां देखा सीता जी बैठी हैं, अपने ही चरणों को देखती हैं
और चिंतन राम का चल रहा है। और वो स्थिति देख करके एक चोटी बनाई हुई है, मलिन है, उनका मन जो है दुखी है, पर और उनको देख करके परम दुखी भाववन सुत देख ही जाने की हनुमान जी को भी बड़ा दुख हुआ। अब वो सोचने लगे कि अब कैसे डायलॉग कैसे ओपन करें, कैसे माता से क्या संदेश दें। तब तक रावण आ गया और वो उसने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और कहा कि देखो, एक मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार्ग काढ़ कृपाना। एक महीने में अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया और ये मंदोदरी वगैरह जो है सबको तुम्हारी जो है दासी बना दूंगा, समझो पटरानी रहोगी, सबसे जो है तुम्हारा ऊंचा स्थान होगा मेरी रानियों में, तुम मेरी बात मान लो। अब उस तपस्वी को छोड़ो। और फिर जब सीता जी ने तिनका रख करके उसको जुगनू उगनू कहा तो गुस्सा हो गया और कहा, एक महीने में अगर तुमने नहीं माना तो ये चंद्रहास देख रही हो, इससे मैं मान दूँ। और ये कह के राक्षसियों से कह के गया कि इसको प्रताड़ित करो। और कहते हैं विभीषण की लड़की चित्रजीता, उसने कहा मैंने सपना देखा है भाई, कोई प्रताड़ित मत करो कि एक बंदर आया है, बहुत बड़ा है और वो बंदर बड़ा उत्पाती है। सपने मुझे सपना आया है कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी। उसने राक्षसों को भी मार दिया है, लंका को जला दिया है और ये रावण जो है गधे पे बैठ के और जा रहा है, ये बड़ा अपशकुन है। और तुम लोग जो है जब ये सब सपना सुना उसका, सब भाग गए वहां से, किसी ने प्रताड़ित वगैरह नहीं किया। और तब सीता जी फिर कि एक मासी है, उसके बाद ये मारेगा। हनुमान जी वहीं पत्तों में छुप करके बैठे हुए थे, लघु रूप रख के तो गए ही थे, छोटे बन करके बैठे हुए थे। छोटा बनना भी उनको आता है, बड़ा बनना भी आता है। और तब जब देखा कि सीता जी इतनी दुखी हैं, तब उन्होंने अंगूठी ऊपर से डाल दी। अंगूठी जब डाल दी सीता जी ने देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। उन्होंने कहा, अरे ये तो राम जी की अंगूठी है और इसको माया से कोई बना नहीं सकता है, राम जी को हरा करके कोई इसको छीन नहीं सकता है, ये अंगूठी तो राम जी की ही है। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचित नहीं जाई, माया से बनाई नहीं जा सकती है। और तब उसी समय वो इसी सोच में पड़ी थी कि क्या हुआ कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भरा। गुरु जी कहते थे कि देखो, जब हमारा मन अवसाद में हो, दुख में हो, कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तो फिर सत्संग करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही रामचंद्र जी के गुण सुने, रावण की बात सुन रही थी, तब उनको शोक व्याप्त हो गया था। और भगवान की महिमा का जैसे ही हनुमान जी ने बखान किया, गुण सुने राम के, तो तुरंत ही सीता कर दुख भागा। एकदम से ये मन तो ऐसा ही है, आमूलचूल परिवर्तन हो गया और सीता जी का मन दुखी जो था वो सुखी हो गया, दुख भागा। तब उन्होंने कहा, श्रवणाम मर्त यही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। ये हमारे कानों के लिए अमृत तुल्य कथा जिसने सुनाई है, वो सामने क्यों नहीं आता। और तब हनुमान जी फिर सामने आ गए और जब उन्होंने कहा ये तो बंदर, तब उन्होंने कहा अरे ये कुछ मामला माया का लगता है, बंदर कहाँ से। और उन्होंने थोड़ा दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तब कहा, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और कहते हैं करुणा निधान ये कोड वर्ड था जो गीता सीता जी राम जी के लिए प्रयोग करती थी, वो उनको करुणा निधान ही कहते। तो उन्होंने कहा, ये तो अंदर की बात चलता है, ये जरूर दूत है। और फिर अपने व्यक्तित्व का भी प्रभाव होता है। कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। इतने प्रेम से हनुमान जी ने अपनी बात को रखा था कि विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये उन्होंने समझ लिया, ये तो राम जी का दूत निश्चित रूप से है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। बहुत प्रेम हुआ सीता जी के मन में भी।
सीता जी को जो राम जी ने संदेश दिया था वो संदेश हनुमान जी ने सुना दिया। और सीता जी ने कहा कि भगवान देर क्यों कर रहे हैं? क्या उनको याद नहीं कि मैं यहां हूं, कैद में हूं? एक बार तो जब जयंत ने थोड़ी चोंच मेरे पैर में लगा दी थी तो उन्होंने सीख से मार दिया था और तीनों लोगों में घूमा और उनका जो है पीछा नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने जब उन्हीं के शरणागत हुआ तो एक आंख उसकी फोड़ करके उन्होंने उसको क्षमा कर दिया था। और अब ये आतताई मुझे इतने दिन से मेरी सुध नहीं ले रहे हैं, मैं कब तक यहाँ कष्ट सहूंगी? अब देखिए हनुमान जी का, उन्होंने कहा अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई, अगर आप इतनी ही चिंतित हैं मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं, ये राक्षस कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं अभी यहीं से, लेकिन भगवान ने ऐसी आज्ञा मुझे दी नहीं है, नहीं मैं इसी समय आपको ले चलता और फिर आपको किष्किंधा पहुंचा देगा। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुभाई, कछुक दिवस जननी धर्मधीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। बस जल्दी ही राम जी आएंगे वानर सेना लेकर के और आपको ले जाएंगे। और वो अभी भी वही छोटे बंदर बने हुए थे। अब सीता जी ने कहा कि देखो तो राम जी तो ठीक है, उनके तो बाणों की बात अलग है, लेकिन सेना ऐसे विधि बंदरों की तो जीत चुके। उन्होंने कहा हाय सुत कप सब तुम्हारी समाना, सारे बंदर तुम्हारे ही जैसे हैं क्या? जात उधान अति भट बलवाना, ये राक्षस तो बहुत ही लंबे चौड़े हैं, बड़े बड़े हैं, और बंदर सारे तुम्हारे ही जैसे हैं या मतलब कुछ ठीक ठाक भी है। और तब उनको लगा कि अरे मैं तो छोटा बना हूं और ये माता जो है इसलिए संदेह कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेह, कि भाई इस प्रकार की सेना लेकर के ये रावण के राक्षसों से जीता जा पाएगा। और जब ऐसा सुना तो सुनि कपि प्रगट की निज देहा, तब उन्होंने अपना स्वरूप दिया और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अपना जब बड़ा भूधराकार शरीर उन्होंने प्रकट किया, समर भयंकर, तब तो फिर सीता जी को विश्वास हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। राम जी की अंगूठी भी हो गई, संदेश भी दे दिया, सीता जी को आश्वासन भी दे दिया, उनका काम हो गया। लेकिन अब त्रिजटा ने कह दिया था कि उसने लंका जलाई। उन्होंने कहा ये आदेश तो हुआ नहीं था, इसको सपने में कहां से आ गया कि सपने माना लंका जारी? इसका मतलब कुछ अब ये आदेश है किसी और के माध्यम से, और अभी रावण से भी तो मिलना है उसको भी तो, और उससे कैसे मिलेंगे? वैसे तो कोई जाने ही नहीं देगा उस तक, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तब सीता माता से उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, अब मैं थोड़ा फल खा लूं। तो उन्होंने कहा हाँ खाओ। अब इन्होंने फल खाए, तर तोड़े लगा, फल तो कम खाए, पेड़ ज्यादा, अशोक वाटिका उसकी नष्ट करी, और तब उसने जो है और कुछ जो रक्षक थे उनको मार भी दिया। रावण तक बात पहुंची, उसने अक्षकुमार को भेजा, छोटे लड़के को, अक्षकुमार को तुरंत ही मार दिया उन्होंने, और तब उसने मेघनाद को भेजा। मेघनाद आया और उसने कहा कि ये तो वानर जो है बड़ा विशाल लगता है। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया और नाक फाश में बांध लिया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए बंध गए और चल दिए, रावण के दरबार में पहुंचे और उससे कहा कि देखो, रावण ने कहा तुम कौन हो, इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई? हनुमान जी ने कहा जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, तास दूत मैं जाकर हरि आने हूं प्रिय नार। मैं उसी का दूत हूं जिसके थोड़े से बल से तुमने देवताओं को जीत लिया है और जिसकी भार्या पत्नी को लेकर के तुमने यहाँ अशोक वाटिका में छिपा के रखा हुआ, मैं उसी का दूत हूं। क्योंकि शक्ति का पुंज वो है, ज्ञान का पुंज वो है, सब कुछ का
दाता तो वही है, न तुम्हारी अपनी कोई ताकत नहीं है। जिसकी ताकत, थोड़ी सी ताकत पाके तुम इतने ताकतवर बने हुए हो, मैं तो उसका दूत हूँ, कितनी ताकत देके मुझे भेजा होगा। ऐसे उसको थोड़ा डांटा। और शंकर अवतार हैं तो थोड़ा उपदेश भी किया। कहा मोह मूल बहुसूल व्रत त्यागो उत्तम अभिमान। ये जो अभिमान है तुम बैठे हुए हो कि मैं जाऊं, ये कहीं टिक नहीं पाएगा। जब तक भगवान की कृपा रहती है तभी तक व्यक्ति ऐश्वर्यवान रहता है, धैर्यवान है, नहीं तो 2 मिनट में चला जाए। सत्ता यहाँ परमात्मा की है। ये तम अभिमान जो है इसको त्याग दो। वो भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम भगवान का भजन करो अगर अपना भला चाहते हो। ये अहंकार की मूर्ति बनकर के बैठे रहने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और फिर उसने कहा अच्छा मिला हमें कभी गुरु, ये अब कभी हमको, ये बंदर से हम सीखेंगे कि कैसे जिंदगी जीनी है, लाइफ की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू परसेप्शन क्या होना चाहिए। अब हम बंदर से ही तो सीखेंगे। उसने कहा मारो इसको। अब विभीषण थे, उन्होंने कहा अगर इसने मारा तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा दूध को नहीं मारना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और तब उसने कहा अच्छा कभी कहे ममता पूछ पर, इसकी पूंछ जो है इसको जला दो। और उन्होंने बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला, पूंछ बढ़ाते चले गए। सारा लंका का तेल और कपड़ा सब उसने बांध लिया और उनका आग लगा दो इसमें भगवान ने। और उसी समय चले मरुत 49, बहुत तेज हवा भी चलने लगी। और हनुमान जी ने कहा अब ये लगता है त्रिजटा का सपना जो है सच करने का समय आ गया है। हवा भी चल रही है, आग भी लग गई है। और बस उन्होंने फिर क्या वो छोटे हो गए और एक अटारी से दूसरी अटारी छत पे छत चलते हुए पूरी लंका को उन्होंने उलटी पलटी, लंका सब जारी, पूरी लंका को जला दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं ये क्यों हुआ, क्यों लंका जली रावण की, कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कि साधु की अवज्ञा करने का परिणाम ये हुआ, जो उसने हनुमान जी जैसे संत को, साधु को लाइटली लिया तो क्या हुआ, लंका नष्ट हो गई। और संदेश यही है कि हम लोग बड़ी जल्दी अपने को सुपर इंटेलिजेंट मानते हुए ऐसे कमेंट पास कर देते हैं पहुंचे हुए संतों के प्रति ही, जैसे उनका तो कोई अचीवमेंट ही ना हो और हमारा ही सारा अचीवमेंट हो। तो ये कहते हैं तुलसीदास जी ने अंत में कि उत्तरकांड में लिखा कि वंश की राह द्विज अनहित हीन है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। अगर तुमने आत्मा को ठीक से पहचान लिया, जान लिया, यानी रियलाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, तो वंश की राह द्विज अनहित, और किसी आत्मज्ञानी का तुमने अहित किया, अभिमानी मान करके अपने, तो अभिमानी जब ज्ञानी का अहित करता है तो वंश नष्ट हो जाता है। इसको बहुत बुरा माना गया। वंश की राह द्विज अनहित कीन है और कर्म की हों स्वरूप चीन है। क्योंकि अकर्ता, आत्मा तो अकर्ता है, जीव ही तो कर्म करता है। कर्तव्य भोक्तृत्व तो जीवत्व की पहचान है। जब जीवत्व मिट गया तो आत्मा तो है, वो तो उसके कर्म तो आभासी हो जाते हैं, फिर वहाँ करता ही नहीं है तो कर्म, वो तो आत्म तत्व, आत्मा ब्रह्म है, ये जान गया। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी ने लंका जला दी। और लंका जलाने के बाद वो फिर सीता जी के पास गए कि अब आप जैसे मुद्रिका में लाया था, आप राम जी के लिए संदेश दे दीजिए और कुछ चिन्ह भी दे दीजिए। सीता जी ने कहा कि हमारा संदेश यही है कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए वो आए और मुझे ले जाए। दीन दयाल बिरध संभारी, ये संपुट की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई। उन्होंने कहा अगर उनको अपनी पॉपुलैरिटी की चिंता हो, करुणा निधान की, तो आए और मुझे ले जाए। दीन जो उन्होंने अपना लोक में
छवि बना के रखी हुई है कि वो दीनों पर, वो तो मैं उनकी पत्नी भार्या और मैं दीन बन करके यहाँ बैठी हुई हूँ, तो अपनी दीनानाथ की छवि अगर उनको बचानी हो तो मुझको आके ले जाए। दीन दयाल बिरद संभारी और हरव नाथ मम संकट भारी। तो तुम जब दीन दयाल हो तो कम से कम मेरा संकट दूर करो, अपनी जो छवि है, अपनी जो ख्याति है उसको बचाओ और आकर मुझे ले जाओ, दीन दयाल। और उसके बाद में चूड़ामणि, उन्होंने चूड़ामणि अपनी निशानी के रूप में दी और फिर जो है ये लेकर के आए। भगवान ने कहा कि कैसी है सीता जी? कहा सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। बहुत विपत्ति में है, उनको कहा न जाए। हनुमान भगवान कहते हैं ठीक है। उनके आंखों में भी आंसू आ गए सीता जी का चित्रण करके, लेकिन फिर उन्होंने कहा हनुमान वचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझे विपत्ति की ताही। जो हमेशा अपना मन मेरे में ही लगाए हुए है उसको सपने में भी क्या विपत्ति आ सकती है? तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। असल में रावण की कैद में रहना, अशोक वाटिका में रहना, ये सब कोई विपत्ति की बात नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, शरीर में रोग आते हैं, लेकिन वास्तविक विपत्ति क्या है? जब भगवान का स्मरण छूट जाता है। ये बड़ा भारी संदेश है यहाँ हनुमान जी के मुख से जो तुलसीदास जी ने कहा है सुंदर, कि विपत्ति जो असली है मनुष्य की, कि भगवान का सुमिरन भजन अगर छूट रहा है तो ये असली विपत्ति है। बाकी चीजें तो आएंगी चली जाएंगी, पैसा कम होगा, पैसा ज्यादा होगा, कोई संबंध किसी से बनेगा, किसी से बिगड़ेगा, शरीर कभी ठीक होगा, कभी बीमार होगा, ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे विपत्ति की बात क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। भगवान का स्मरण और भजन नहीं छूटना चाहिए, ऐसे संदेश दिया। भगवान ने कहा तुमने हमारा काम किया, मैं तुमसे ऊर्ण नहीं हूं। जब भगवान ने कहा, हनुमान जी डर गए कि अरे छोटा मोटा आदमी तारीफ कर देता है तो अहंकार हो जाता है, भगवान तारीफ कर रहे हैं। वो तुरंत चरणों में गिरे, कहा कि चरण परेव प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, कि भगवान ऐसे न कहिए, आपकी शक्ति से सारा काम हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? प्रभु की कृपा भयो सब काजू, वो जन्म हमार सुफल बाजू। आपकी दी हुई शक्ति से सारा काम हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, असल में कोई कुछ नहीं है, भगवान की ही शक्ति से सब हो रहा है। इसलिए बार बार संदेश यही है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवान के शरणागत हो करके ही जीवन में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी का चरित्र पूरा होता है। और आज हम हनुमान चालीसा का भी थोड़ा पाठ करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तो हनुमान चालीसा सबके पास है, नहीं, अभी थोड़ा हम हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, उसके बाद तो थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक साथ ही पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश निवार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र
लखन सीता मन बसिया, रूप धरि अस विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत तुम मम प्रिय भरतहि सन भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई,
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। तो आज यहाँ से हमारा ये ज्ञान यज्ञ पूर्णता को प्राप्त करता है। राम जी हनुमान जी की कृपा से ये सकुशल संपन्न हो गया और सबका इसमें सहयोग रहा। साधना जी की तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थता की ओर थी, फिर भी इन्होंने कार्ड भी छपवाए और बैनर भी लगवाए। हाँ, हो ही जाएगी। तबीयत तो ऐसी ही चलती है, बस असली तो भजन है। तो जो सबका धन्यवाद। हमारे मनीष ने भी बड़ा सुंदर जो है इसमें सहयोग दिया, गोविंद ने भी बड़ा शांति से योगदान दिया, और सबसे बढ़ करके तो आप लोग आए। हमारे गुरु जी कहते थे अगर श्रोता ही ना हो तो सुनाओगे किसको, इसलिए वक्ता को हमेशा श्रोताओं का से अनुग्रहित रहना चाहिए। तो जो है तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए।